मसीहुदाउन के अजीम और प्यारे नाम में नाज़रीन, मैं सुनील गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अफसोसनाक ख़बर के साथ। इस वक्त मैं लाहौर के एक बड़े मारूफ इलाका यूहनाबाद में मौजूद हूँ। आप सब दोस्तों की तवज्जो का तलबगार हूँ, मेरे साथ जुड़िएगा। एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर यूहनाबाद का एक एफ ब्लॉक के अंदर ये वाक़या जी, ई ब्लॉक। नाज़रीन, मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। ये एक अफसोसनाक वाक़या, एक जवां साला कौम की बेटी, उसके साथ एक बहुत ही अलमनाक वाक़या, एक जुल्म की दास्तान जो है वो रकम की गई है। तवज्जो चाहिए दोस्तों की, जुड़ते जाइएगा मेरे साथ। जवां साला बेटी राबिया, आपका नाम, इनके वालिद साहब का नाम क्या है? अमीन मसीह। राबिया अमीन। जवां साला बेटी, 20 से 21 साल उसकी उम्र, 27 साल उम्र, 27 साल उसकी उम्र है। और कल वो घर से निकलती है, उसके बाद उसको अगवा कर लिया जाता है और आज उसकी डेड बॉडी जो है वो जनरल हॉस्पिटल से मिलती है। इस सारी स्टोरी के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या मामलात हैं, इस फैमिली की ज़ुबानी सुनते हैं, ये खुद बताएंगे। वरुण एंथनी साहब, आपको शुक्रगुजार हूँ मैं। जुड़ते रहिएगा मेरे साथ। हम इस सारी स्टोरी की तफसील लेते हैं कि आखिर ये माजरा, ये मामला क्या था। मेरे साथ ये अमीन साहब हैं, अमीन मसीह, बच्ची के वालिद हैं। ये बेटी राबिया की फुप्पो हैं। आप फुप्पा हैं, ताया जी हैं, और आप भाई, आप भी भाई हैं, आप भी भाई हैं। बेटा आप छोटी, आप बेटी राबिया की छोटी बहन हाँ हैं, जी। आप भी भाई हैं। आपकी वालदा नहीं है? नहीं, वालदा नहीं है। अच्छा, खुदा अपना आपको बरकत दे। अच्छा, अब इसकी डिटेल जो है वो आप बताएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ बेटी राबिया, जिसको बड़ी सफाकी के साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसकी आज लाश बरामद होती है, वो क्या वाक़यात थे, को क्या मामला थे, थोड़ी सी तफसील बताइए। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम तुफैल यूसुफ है और मैं राबिया अमीन का ताया हूँ। और राबिया जो है वो 9:45 बजे घर से निकली है और जब हमें पता चला तकरीबन रात को 10:30 पौने 11 बजे कि उसकी जो लाश है वो जनरल हॉस्पिटल में है। और जब हम उसे लेने गए हैं तो वहाँ हमने क्या देखा कि ना कोई वहाँ डॉक्टर है, ना कोई वहाँ नर्स है, कोई अमला नहीं है और वो अकेली पड़ी है। और जब अब चेक किया गया तो ऐसे लगता था कि जैसे 6 या 7 घंटे पहले की डेथ हो चुकी थी उसकी, और हमें उस वक्त बताया गया। फिर हम उसे लेके अपने घर आ गए और वो जो आलम था वो एक
रुला देने वाला दर्दनाक आलम था जब हम उसे घर लेके आए हैं। एक जवान बेटी को हमने अपने हाथों में देखा और इतना दुख हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमें बस यही है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि ये जो दरिंदा सिर्फ इंसान है उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन, बेटी राबिया के आप फुफ्फो हैं, ताई हैं? ताई हैं। अच्छा, जब डेड बॉडी को लाया गया घर में तो आप बता रहे थे कि कुछ निशानात देखे हैं आपने। हाँ जी। मास्क नीचे कर लें, आप कोई बात करें। आप लोग आपको देख रहे हैं और लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लोगों को बहुत अफसोस है इस चीज़ का। जी कंटिन्यू करें। जब मैंने देखा मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मैं उसे देख नहीं सकती थी जो हालत उसकी थी। मैंने इन्हें सबको इकट्ठा किया, मैंने बताया इनको, मैं कही जो कुछ है ये बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। तो वो कौन लड़का है जिसने ये सारी हरकत की है? वो हमारे मोहल्ले का ही लड़का है। मोहल्ले का ही लड़का है? हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला कि वो वही लड़का है और वो उसी ने ये हरकत की? वो उस वक्त मौके पे मौजूद था, वो डेड बॉडी के पास? हाँ जी। अच्छा, डेड बॉडी के पास। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कुछ निशानात के बारे में बता रही थी कि उसके गले पे भी निशान थे, उसकी बैक पे भी निशान थे और खून से लथपथ उसकी बॉडी। हाँ जी, खून से लथपथ उसकी बॉडी थी। तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? उसके बाद मैंने इन घर वालों से मशवरा किया, इन सबको बताया कि अब हमने क्या करना है, कि जो कुछ हमें बताया जा रहा था कि बस डेथ हो गई है, लेकिन जो कुछ देखा गया है उसके मुताबिक तो हमें इसको कुछ करना पड़ेगा। फिर हमने मिलकर जो कदम उठाया, हमने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जी, FIR हो अब गई हम है? ये, हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि हमारी बेटी जो है वो तो दुनिया से चली गई है, लेकिन हम उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले और इस इंसान को जिससे जो कुछ भी किया है उसे उसकी सजा मिले। आपने जब हॉस्पिटल में ये वेरीफाई किया था कि उसके साथ उसको ज्यादती का भी निशाना बनाया गया? नहीं, लेकिन आपने उसकी हालत देख के अंदाजा हालत लगाया देख के हमने अंदाजा कि लगाया उसका दुपट्टा जो है वो खून से लथपथ था। उसके पास दुपट्टा था ही नहीं उस वक्त, वो वाला हाँ जी। उसके गले में नहीं था। उसके गले में नहीं था। तो पुलिस का क्या स्टांस है? पुलिस कोऑपरेट कर रही है आपके साथ मुतल्लिका? हाँ जी, कर रही है। चलें जी, मैं बेटी राबिया जो है उनकी छोटी बहन है। बेटा, मुझे बहुत अफसोस है, खुदा ही आपको तसल्ली दे सकता है। इस वीडियो का मकसद किसी की भी तजलील करना नहीं है, सिर्फ आला हुक्मरान जो है, हुकूमत वक्त के जो हमारे सारे नुमाइंदे हैं, उन तक इस बात को लेके जाना है कि आपको इंसाफ की फराहमी की जो है वो यकीन दहानी कराई जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहती हूँ कि उसके साथ जो है उससे बदतर सलूक इसके साथ होना चाहिए, ताकि ये दोबारा कोई ऐसी कोशिश ना करे किसी और के साथ। हमें बस इंसाफ चाहिए हमारी बहन के लिए। आपकी बहन के लिए आपको हाँ जी। इंसाफ चाहिए? क्योंकि हमारी बहन, पहले हमें बताया गया कि हमें इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि मर गई। हम वहाँ पे गए हैं तो हमें फिर पता लगा कि हमारी बहन मर गई, और हमारी बहन इतनी देर की मरी, वहाँ पे हॉस्पिटल में इन्होंने डेड बॉडी रखी हुई थी उस काफी लड़के देर ने। से- काफी हाँ देर जी, से उसकी डेथ हो चुकी काफ़ी थी? देर से उसकी डेथ हो चुकी है। हमें रात को 10 बजे बताया गया कि उसकी जो है ना वो तबीयत बहुत ख़राब है। हम जब वहाँ पे गए हैं ना तो तब हमें पता लगा कि हमने जब जाके देखा तो डेड बॉडी बिल्कुल सुन्न हुई थी, ठंडी पड़ी हुई थी। ठंडी पड़ी हुई थी? हाँ जी, मैं थी, मेरे पापा साथ थे मेरे। आपके भाई भी थे साथ? हाँ जी, मेरा अच्छा बेटा, हस्बैंड भी थे साथ। आपके हस्बैंड भी थे? हाँ मैं आपके हस्बैंड इधर ही हैं? हाँ जी। अच्छा बेटा, मैं बहुत अफसोस है, आपकी बहन थी, हमारी भी बहन है, हमारी बेटी भी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब आपने हॉस्पिटल पहुंचे हैं, आपको कैसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है? मुझे फ़ोन आया था उसके पापा, उस लड़के के पापा का फोन आया लड़के था का आपको? पापा। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने बताया था कि वो हॉस्पिटल में आप जाओ जनरल में, वहाँ अच्छा। पे वो मतलब कि वो वही है। उसकी आपको क्या बताया गया? वगैरह तबीयत खराब है हाँ उसकी? जी। अच्छा, जब आप वहाँ पे हॉस्पिटल पहुंचे फिर क्या हुआ? और वो डेड हो गई थी।
डेड हो गई थी। डेड बॉडी को देख के आपको क्या लगा कि वाकई कोई तभी मौत मरी है या उसका गला दबाया गया, या आपको उस वक्त फौरी तौर पे क्या आपके जहन में आया? थोड़ी देर पे वो खून ही देखा था। खून देखा है आपने, और आपको ये यकीन है कि उसके साथ जुल्म हुआ है? हाँ जी। ज्यादा अभी आप क्या चाहते हैं? इंसाफ। खुदा आप यकीनन आपको इंसाफ फराहम करेगा। नाज़रीन, बेटी राबिया अमीन के वालिद सत्ते की हालत में परेशान हैं और बात करना भी मुश्किल है इनसे। बड़े की चाहते हो तुसी? सर मैं तो इंसाफ ही चाहना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀ? ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ पूरी हेल्प करांगे। नाज़रीन, मेरे साथ बेटी राबिया की फुप्पो हैं। ਮਾਂ ਜੀ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? अपने भरावां नूं परेशानी देखना चाहनी, छोटियां छोटियां मैं पालियां सामियां ने। इस वक्त मैनू उस गल का बहुत गम है, मेरे भरावां वाल मेरे को वेख्या नहीं जाता। पर मैनू कोई गल नहीं आती। नाज़रीन, यहाँ पे हर चेहरा मायूसी के आलम में है, अफसरदगी के आलम है। यहाँ पे बहुत सारी उनकी बहनें हैं, मोहल्लेदार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं। भाई भाई आप खुदावंद आपको तसल्ली दे, क्या कहेंगे आप? मेरे लिए तो यह ही कि मेरी भैन ਨੂੰ बस सुकून मिले तो नहीं, चलो ਉਹਨੂੰ सुकून मिले, खुदा ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਓ, ਬੇਟੀ ਰਾਬਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ अफसोस है इस चीज़ का। की कहना चाहोगे तुसी? नहीं समझ आ रही है इनको, अब बात बहुत मुश्किल है। नाजरीन, इस सारे सिनेरियो में अपने दुख को बयान करना, अपनी मुश्किल को बयान करना, मैं ख़ास तौर पे अब मुखातिब होना चाहूँगा इंसानी हुकूक़ के वज़ीर जनाब एजाज़ आलम अगस्तियन साहब से कि यकीनन आपके नोटिस में ये अलमनाक वाक़या, ये अफसोसनाक वाक़या आ चुका होगा। इस ख़ानदान को आपकी मदद की ज़रूरत है और मैं नहीं जानता कि वो मुलज़मान किस कैपेसिटी के मालिक हैं, लेकिन पता ये चला है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं इन पे दबाव डालने के लिए। अभी उसका जनाजा तक नहीं हुआ, अब इसकी डेड बॉडी जनरल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए पड़ी है। वो बॉडी आएगी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, फिर फर्दर बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्क्लोज़ होंगी। लेकिन बज़ाहिर जो बच्ची की ताई अम्मी हैं, उनके मुताबिक यकीनन उस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, जो जिस तरह उसकी हालत बताई जा रही है।
मैं गुजारिश करूँगा CM बुज़दार साहब से, वज़ीर आला बुज़दार साहब, लाहौर यूहन्नाबाद ई ब्लॉक का एक घर है, गरीब घर है। यहाँ पे एक मसीही बच्ची जिसको अगवा करने के बाद, उसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया है, और ये आपकी गवर्नमेंट है। जनाब इमरान खान साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुतलका पुलिस जो है यकीनन वो तावन कर रही है, मैं उनको शुक्रगुजार भी हूँ, उनको थोड़ा सा और मुतहर्रिक करें। गवर्नर पंजाब साहब से भी जनाब मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे अलमनाक, बर्बरियत से भरे हुए, सफाकी से भरे हुए वाक़यात का सख्ती से नोटिस लें, और जितनी भी जल्दी हो सकता है इस ख़ानदान को इंसाफ की फरहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और बहुत जल्द मैं आपको कल यकीनन जब इसकी डेड बॉडी आ जाएगी बच्चे की, तो मैं इसके हवाले से आपको अपडेट करूँगा और मज़ीद तफसीलात आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जनाब बिशप इफ्तार इंद्रियाज साहब, बल्कीस उद्दीन साहिबा, पास्टर इस्लान भट्टी साहब, जॉन माइकल साहब, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और इतनी शेयर करें कि इस ख़ानदान की जो आवाज़ है वो दबाई ना जाए, हर इंसान तक पहुँचे, पूरी दुनिया तक पहुँचे, और इनको इंसाफ मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसकी मज़ीद तफसीलात यकीनन मैं आपको कल बच्ची के जनाजे पे ज़रूर बताऊँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।